Hello everyone. Today we will study about sponges. Sponges क्या है? Sponges की बात करें तो वो बिलोंग करता है पोरिफेरा फाइलम से। अगर पोरिफेरा फाइलम की भी हम बात करें तो जिसका जो भी एनिमल होगा उसका बॉडी अगर पोर्स युक्त या न्यूमरस एपरेचर्स हो गए प्रेजेंट, वो सारे के सारे एनिमल पोरिफेरा में समा दिए जाएंगे। और ज़्यादातर स्पॉन्जेस पोरिफेरा के अंदर ही है। पोरिफेरा में ज़्यादातर एनिमल की बात करें तो स्पॉन्जेस ही है। अगर स्पॉन्जेस की बात करें तो उसका जो लिविंग होगा वो कहाँ पे होगा? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर हमें दोनों जगह मिल जाएंगे। अगर बात करें उसकी स्पीसीज़ की तो फ्रेश वाटर में जो उसकी स्पीसीज़ डिस्क्राइब हुई है या फाइंड आउट की है वो है अप्रोक्सीमेटली 20 स्पीसीज़ प्रेजेंट। अगर बात करें मरीन वाटर की, जो स्पॉन्जेस की ज़्यादातर स्पीसीज़ है वो फाइंड आउट हुई या डिस्क्राइब की गई है मरीन वाटर में। अप्रोक्सीमेटली 5000 स्पीसीज आर फाइंड आउट इन मरीन वाटर। अगर उसके जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस पोरिफेरा फाइलम से जो पहला वाला फाइलम था प्रोटोजोआ, उसकी बात करें तो उसमें क्या था? उसमें जो भी फंक्शन होते थे, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, वो एक ही सेल करता था, इसलिए हम सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट अगर बात करें हम पोरिफेरा फाइलम की तो यहाँ पे क्या होगा? तो कि मैनी सेल्स आर टुगेदर एंड क्रिएट और फॉर्मेशन और टिश्यू लेवल, एंड जो इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? तो वो टिश्यू लेवल पे होगा। इसलिए अगर बात करें स्पॉन्जेस की तो स्पॉन्जेस के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो कहाँ पे होंगे? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्पॉन्ज का बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? बीच में से होलो लाइक स्ट्रक्चर होगा और ट्यूब लाइक शेप में होगा। नॉर्मली ये हमें कहाँ पे फाइंड आउट होंगे? मरीन का जो सरफेस है डीप वाला, वहाँ पे हमें मिल सकते हैं। अगर उसकी बॉडी के बात करें तो स्पॉन्ज बॉडी मेड अप बाय स्पॉन्ज फाइबर कॉल्ड स्पेक्यूल्स। अगर स्पॉन्ज के आप बॉडी की बात करें तो स्पॉन्ज की बॉडी का आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेंगे, उसे जूम आउट करके देखेंगे तो इस टाइप के कितने सारे स्पेक्यूल्स आपको मिलेंगे। और नॉर्मली ये जो स्पॉन्ज होगा वो स्पॉन्ज कॉलोनियल होगा। मीन्स जो स्पॉन्ज जहाँ पे एक स्पॉन्ज होगा उसके आसपास कितने सारे स्पॉन्ज आपको फाइंड आउट मिलेंगे, सब मिलके कंबाइंड में रहते हैं, इसलिए इसको कॉलोनियल फैमिली कहा जा सकता है। अगर स्पॉन्ज बॉडी परफोरेशन की बात करें तो स्पॉन्ज बॉडी परफोरेशन बाय न्यूमरस एपरेचर्स और पोर्स फॉर इनग्रेशन एंड इग्रेशन वाटर करंट। अगर जो हम उसका बॉडी परफोरेशन की बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि भाई पोरिफेरा फाइलम है, उसमें क्या होगा? जो भी एनिमल होगा उसका बॉडी पोर्स या न्यूमरस एपरेचर्स वाला होगा। तो स्पॉन्ज भी उसी में ही आता है। तो स्पॉन्ज का जो बॉडी होगा वो कितने सारे पोर्स या न्यूमरस एपरेचर्स से प्रेजेंट होगा, कितने सारे छिद्र हो गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे के सारे पोर्स या न्यूमरस एपरेचर्स हो गए और बीच में वाला सबसे बड़ा ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होगा। और इसमें दूसरी क्या बात की तो एपरेचर्स और पोर्स फॉर इनग्रेशन एंड इग्रेशन वाटर करंट। इसमें जो पोर्स या न्यूमरस एपरेचर्स प्रेजेंट हो गए उसका फंक्शन क्या होगा? तो वो आउटर की साइड से वाटर को एंटर करेंगे बॉडी के अंदर और दूसरे सिरे से बाहर की ओर निकालेंगे। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी वाटर करंट को या वाटर को अंदर की ओर लेते हैं तो उसके साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और यहाँ पे उसका डाइजेशन और फूड पार्टिकल कैप्चर किया जाएगा और बाकी का जो वाटर होगा उसे कहाँ से? ऑस्क्यूलम थ्रू बाहर की ओर रिलीज किया जाएगा। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में मेनली 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर वाला जो व्हाइटिश कलर से मैंने प्रेजेंट किया है उसे कहेंगे हम कोएनोडर्म्स, जो मेनली जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उसे कैप्चर करने का कामकाज करता होगा। बीच वाला जो होगा उसे कहेंगे मेसेनोकाइमे, जो एक टाइप का स्केलेटन बनाता होगा, दोनों लेयर को एक टाइप का सपोर्ट देता है। अगर बात करें आउटर लेयर की, जो आउटर लेयर होगा वो होगा पिनाकोडर्म्स। पिनाकोडर्म्स जनरली प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, वो स्पॉन्ज को बाहर की ओर से प्रोटेक्शन देता है। अगर बात करें इनग्रेशन और इग्रेशन,
जो वाटर करंट अंदर एंटर होता है उसे कहेंगे इनग्रेशन, और जो बाहर की ओर जाता है उसे कहेंगे हम इग्रेशंस। इसके अलावा जो बीच वाले जो कैविटी है उसे कहेंगे हम स्पॉन्जोकॉइल, और जो स्मॉल टाइप्स एपरेचर्स है बॉडी वॉल के सरफेसेस पर उसे कहेंगे डर्मल ओस्टिया, और बीच वाला जो सबसे बड़ा होगा उसे कहेंगे ऑस्क्यूलम। अगर जो वाटर एंटर की बात करेंगे तो वो ओस्टिया करता है, और वाटर को एग्जिट करता है उसे कहेंगे ऑस्क्यूलम। नॉर्मली जो बॉडी वॉल और वाटर करंट सिस्टम होगा किसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर, उसके आधार पे स्पॉन्ज के मेनली 3 टाइप्स पड़ते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। उसकी बॉडी वॉल की थिकनेस भी अलग अलग होगी तीनों में। मेनली 3 टाइप्स पड़ता है, वो हमें जाना कि भाई एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकॉन। बट जो साइकोन की बात करें तो साइकोन में भी 2 टाइप्स है, साइकोन सिंपल साइकोन और कॉम्प्लेक्स साइकोन, जो हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे।